स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के क्लास में हमें स्पेशली डिस्कस करना है एक थ्योरम, इसका नाम क्या है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एक्सरसाइज 8.2 को करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है और मिड पॉइंट थ्योरम का जो फीचर है उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको कैसे हमको प्रूफ करना है। चलिए अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम है, इसका ये जो थ्योरम है उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम 8.9 थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ठीक है। अगर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने नाम रख दिया इसका ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है कि सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, यानी इस ट्रायंगल के दो साइड पे जो है ना, इस ट्रायंगल के दो साइड पे दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट क्या है आपका, दो पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेते हैं क्या आपका डी और ई। अब इसको हम क्या करते हैं, बोला हुआ है कि इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो बोला हुआ है कि ये जो आपका एबीसी ट्रायंगल है, इस एबीसी ट्रायंगल के दो साइड पे क्या है आपका, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो लाइन बना है जिसको हम कहते हैं क्या, डी। तो बोला हुआ है कि ये जो डी जो होता है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी बीसी के क्या है, पैरेलल है, बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो आपका सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है आपका एबीसी है और D is the mid point of D किसका मिड पॉइंट है, AB का। और E यहाँ पे लिखेंगे E is the mid point of क्या, AC। AC इतना जो आपकी बातें हैं इतना यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि जो डी है, जो डी है वो पैरेलल है किसके, ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी बीसी के, बीसी के। और एक और बात, ये जो डी होता है, डी जो होता है वो हाफ होता है किसके, थर्ड साइड। एक तो बात है कि डी जो है वो बीसी के क्या होता है, पैरेलल होता है, और जो डी है वो हाफ होता है किसके, ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी बीसी के, बीसी नहीं, बीसी है ना। डी जो होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, यानी बीसी के हाफ होगा। ये हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है तो जान करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको करने से पहले हमको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन हमको यही करना है कि अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम यहां से एक लाइन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि CF पैरेलल क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे CF पैरेलल AB, CF पैरेलल AB क्या बना रहे हैं, CF पैरेलल AB बना रहे हैं, यानी CF पैरेलल AB एंड join D2F, join D2F, और D से क्या कर दे, F को ज्वाइन कर दे, ठीक है। join D2F लिखिए, चाहे E2F लिख सकते हैं यहाँ पे, E2F को क्या करते हैं यहाँ पे, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका क्या है, ये जो पॉइंट है इसका क्या है, क्या कहते हैं इसको, F करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हमने यहाँ पे किया क्या कि आपका CF जो है ना, ये जो CF है वो AB के क्या है,
आपके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? एक ट्रायंगल ADE और एक ट्रायंगल आपका CEF। ये दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रूफ। ठीक, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल कौन? CEF। इन दोनों को क्या करना है? यानी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? अगर इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं अगर हम 2, तो हम कहेंगे कि आपका एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 2 के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं कि अगर AB पैरेलल हो CF के और AC अगर ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल को अगर हम मान ले 3 और इस एंगल को मान ले हम 4, तो हम लिखेंगे क्या? आपका एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के। और कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बताइए। ठीक है, और हम लिख सकते हैं तीसरा क्या होगा? आपका लिख सकते हैं कि जो AE होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जो आपका AE जो होगा वो इक्वल होगा किसके? CE के। AE जो होगा वो CE के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि E जो है ना AC का क्या है? E जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट है। और आप जानते हैं मिड पॉइंट क्या होता है? तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अगर AC जो है एक लाइन है और E जैसे कि दिया हुआ है कि E मिड पॉइंट है AC का, तो हम कह सकते हैं कि AE जो होगा ना वो EC का क्या होगा? इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखेंगे? E is the midpoint। E is the midpoint, क्योंकि E क्या है? आपका मिड पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? तो इस तरह से बताइए यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल आपका ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEF के। और कैसे? एंगल साइड एंगल ASA रूल से। ये क्या हो गया? यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से बताइए इस ट्रायंगल में D और इस ट्रायंगल EF क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए E जो होगा वो इक्वल होगा किसके? EF के। और क्यों? क्योंकि CPCD से। कैसे? CPCD से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है बताइए? उसी तरह से बताइए कि आपका जो AD होगा, यहाँ पे जो आपका AD है वो आपके CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कैसे? CPCD से। यानी जो आपका AD होगा वो इक्वल होगा किसके? CF के। और कैसे? CPCD से। ये भी क्या होगा? CPCD से ही इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बट आप जानते हैं जो AD है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कि आपका जो AD होगा वो BD के इक्वल होगा। बट AD इक्वल है किसके? BD के। क्यों BD के इक्वल? बिकॉज D इज मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का। और D इज द मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑल आपका A। और होता है वो दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अब बताइए अगर AD इक्वल है CF के और AD इक्वल है BD के, तो क्या CF जो होगा वो BD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर इसको मान ले फर्स्ट और इसको मान ले सेकंड, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से अगर AD इक्वल है CF के और AD इक्वल है BD के, तो हम लिख सकते हैं कि आपका CF जो होगा वो इक्वल होगा किसके? BD के। CF जो होगा वो किसके इक्वल होगा? CF जो होगा वो BD के इक्वल होगा। और अल्सो हम लिख सकते हैं कि जो इक्वल होता है वो क्या होता है? आपका पैरेलल भी होता है। इक्वल जो होता है वो क्या होता है? आपका पैरेलल भी होता है। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे CF जो है वो अगर पैरेलल है किसके? BD के। और CF जो है इक्वल है BD के। तो आप पढ़े हैं थ्योरम 8.8 में आप पढ़े हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एक साइड जो है ना, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके एक पैरेललोग्राम
होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका जो CF है, या आपका जो CF है वो अगर BD के इक्वल है और पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे DBCF क्या होगा, एक आपका पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं DBCF इज ए पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं। और कैसे, तो फ्रॉम थ्योरम 8.8 से हम ये बातें कह सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरह से अगर DBCF पैरेललोग्राम है तो आपका BC जो होगा वो DF के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपका जो BC होगा, इसीलिए BC जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, DF के, है कि नहीं है। तो BC जो होगा वो DF के क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर आप जानते हैं कि BC DF के पैरेलल है, तो क्या BC जो होगा वो DE के पैरेलल नहीं होगा, होगा ना। आप जानते हैं ये पूरा जो है, पूरा के यहाँ पे ये पूरा यानी DF जो है अगर BC का पैरेलल है, तो BC जो होगा वो DE के ही क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि उसी से, जैसे यहाँ पे ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, यानी AB अगर पैरेलल है यहाँ पे CD के, तो इसी का पार्ट अगर यहाँ पे PM कर दे, तो क्या PM जो होगा वो पैरेलल नहीं होगा आपके CD के, क्यों, क्योंकि एक ही पैरेलल है, क्या होगा, हुआ है, मिलके बना हुआ है कि नहीं है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि अगर BC DF के पैरेलल है तो BC क्या होगा, DE के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे इसीलिए आपका BC जो होगा वो क्या होगा, DE के पैरेलल होगा। BC जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, आपके DE के। या हम लिख सकते हैं DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक है। BC DE के पैरेलल कहिए, चाहे DE जो है ना पैरेलल कहिए BC के, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक बात जो है ना यहाँ पे, एक जो हमने किया था वो हमने प्रूफ यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से एक बात ही यहाँ पे प्रूफ हो गई। और दूसरी बातें क्या है, तो दूसरी बात ये है कि DE जो है ना वो हाफ है BC के, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो नॉर्मली आप बताइए कि अगर BC जो है, अगर BC जो है DF के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे अगर 1 2 लिखे हैं 1 2, तो अगर इसको मान लेते हैं थर्ड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन थर्ड लिखेंगे। इन इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ है, BC जो है आपका, जो BC जो है वो पैरेलल है किसके, DE के, DF के, ठीक है ना। तो अगर BC जो है वो पैरेलल है DF के, तो आप जानते हैं कि BC जो होगा वो इक्वल भी होगा किससे, DF के, है ना। BC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, DF के, है कि नहीं है। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो BC ऐसे ही ठीक है, ठीक है, BC आपका ऐसे ही ठीक है। और बताइए DF को हम क्या लिख सकते हैं, DF को, ये पूरा DF जो है इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे DF को हम क्या लिख सकते हैं, DE अब प्लस EF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी DE और प्लस EF को जोड़ेंगे तभी तो DF आएगा, है कि नहीं है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, आपका DE और प्लस EF लिख सकते हैं। DE प्लस EF हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो DE प्लस हम EF लिख सकते हैं। और नॉर्मली हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है कि DE जो है वो क्या है, EF के इक्वल है कि नहीं है। तो DE प्लस EF को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका DF मिलेगा। और BC से ही ठीक है। और हमको क्या दिखाना है, हमको D के फॉर्म में दिखाना है। तो हमको तो D तो चाहिए, यहाँ पे हम D को DE लिखेंगे और EF को भी किसमें बनाएंगे, EF को भी हम D में ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे EF को क्या लिख सकते हैं, DE ही हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आपका जो DE जो है वो इक्वल है किसके, EF के, है ना। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो BC से ही ठीक है। और DF कितना हो जाएगा, DE कितना हो जाएगा, 2DE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC इक्वल होगा किसके, DE के, इतना होगा कि नहीं होगा। या नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं क्या कि आपका जो DE होगा वो हाफ होगा किसके, BC के। समझ में आया। और इस तरह से यहाँ पे हमारी बातें जो है वो प्रूफ हो गई। अगर 8 पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके दो साइड पे अगर कोई दोनों साइड पर कोई 2 पॉइंट है और दोनों क्या है, उस दोनों साइड के क्या है, मिड पॉइंट है, तो और उस मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनता है, यानी जो डी होगा, वो डी जो होगा वो क्या होगा, बीसी के पैरेलल भी होगा और क्या होगा, उसका हाफ भी होगा। जैसे अगर मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे लेट करें, मान ले कि अगर ये P है, ये Q है, ये R है और यहाँ पे ये जो M है और यहाँ पे जो N है वो PQ का
आपका मिड पॉइंट है m और पी आर का मिड पॉइंट है n, और इसको अगर मिलाते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि mn जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, qr के, और जो mn होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसके, qr के। और ये और रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, ये आता है तो लिखेंगे बाय एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे बात पता चला, अगर दोनों मिड पॉइंट हैं, अगर दोनों ये मिड पॉइंट हैं, अगर ये दोनों mn मिड पॉइंट है तो mn जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, आपके qr के, और जो mn होगा वो हाफ होगा किसके, qr के। ये बातें हैं, ठीक है। तो कभी भी तो ये कहते हैं बाय एमपीटी थ्योरम, ठीक है। और कहीं अगर दिया रहे कि जो आपका mn है वो पैरेलल है qr के, ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्या लिख सकते हैं कि जो आपका m और n जो है, m एंड n आर मिड पॉइंट में जस्ट उल्टा। यानी अगर दो किसी ट्रायंगल में दो पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, पैरेलल होगा, नहीं तो क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर दो मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ट्रायंगल के दो साइड पे दो अगर मिड पॉइंट है और उसको मिलाने पे जो बनेगा आपका, जो लाइन बनेगा वो डी है, जहाँ आपका mn है तो mn क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, मिड पॉइंट है तो पैरेलल होगा। तो ये कैसे भाई, एमपीटी थ्योरम, और अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी उल्टा हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। इस तरह से हमारा 8.9 थ्योरम खत्म हो गया और आपका मिड पॉइंट थ्योरम खत्म हो गया। अब अगले क्लास में देखेंगे क्या, आपका एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।